यहाँ पर 6 बार ना 5 बार रह चुके हैं वो रामविलास पासवान सांसद रहे हैं। आज तक हमको एक बात बताइए कि पसमान समुदाय का एक भी लाइब्रेरी बना हो, एक भी पसमान जाति का कोई सामुदायिक भवन हो, कोई सामुदायिक भवन नहीं है। ऐसा लिए ये गोद भी लिए, गोद लिए तो क्या किए, जहाँ 8 फीट को जो अति था नाला बनाना था, क्या शौचालय वो कितना फीट में आया, 6 फीट में। बताइए 6 फीट का क्या वो शौचालय जिंदा रहेगा? एक भी जाके आप जिसको भ्रमण कीजिए, इस पर सर्वेक्षण बैठाना चाहिए। रामविलास पासवान जी, अगर आप उनके चिराग जी हैं तो एक काम कीजिए, जो ईशुपुर का है उसमें एक अच्छे आप फैसिलिटी ये क्या कीजिए कि ये हॉस्पिटल बनाने का काम कीजिए कि कम से कम वो भीड़ भी कम सके। ये कर सकते हैं आप, आपके पास तो संसद प्रतिनिधि से पैसा भी आता है, किसको पैसा नहीं आता है। चाचा आपका शुभ नाम? वशिष्ठ पासवान। चाचा आपका शुभ नाम? विनय पासवान। आपका? बीरबल पासवान। चाचा आपका? संतलाल भगत। चाचा आपका? जय बाबू। जय बाबू पासवान। हाँ। ये पासवान टोला है, हाजीपुर पासवान बहुल क्षेत्र है और उसी बहुल क्षेत्र में पासवान बहुल क्षेत्र में है यूसुफपुर गांव है। चाचा ये बताइए, यहाँ से पासवान लोग हमेशा सांसद रहे हैं, प्रतिनिधित्व किया है यहाँ का। आपके कितने लड़के हैं? हमारे बच्चा कै गो? हमारा बच्चा नहीं, अब भतीजा सब। भतीजा है ना? हाँ। परिवार में है ना? हाँ, हाँ। कै गो है? 7 गो। 7 गो है। हाँ। क्या करते हैं वो लोग? बस कलम पति का कारोबार है हम लोग। क्या चीज का? नर्सरी का। नर्सरी का। हाँ। चाचा आपके लड़के क्या करते हैं? मेरा 2 लड़का था कि अभी मधेपुरा में पोस्ट ऑफिस में लड़का। अच्छा, आप क्या करते हैं भाई साहब? हम तो टोटो चलाते हैं, मजदूरी। टोटो चलाते हैं। पिताजी आपके क्या करते हैं? पिताजी नहीं है। पिताजी नहीं है। आप कितने भाई हैं? 4 गो। 4 को। आप क्या करते हैं भाई साहब? राजमिस्त्री। राजमिस्त्री का काम। आप भाई साहब? हम तो पलदारियों कर लेते हैं, राजमिस्त्री काम करते हैं। आप क्या करते हैं भाई साहब? बाजाबत्ती काम करते हैं। बाजाबत्ती का काम करते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। आप पीएचडी कर रहे हैं। आप चाचा क्या करते हैं? हम लोग भी मेहनत मजदूरी जो मिलता है मेहनत मजदूरी करते हैं। आप क्या करते हैं? जी पेंटिंग का काम करते हैं। पेंटिंग का काम करते हैं। आप स्कॉलर हैं पीएचडी के। ये बताइए, हमारा एक एक वोट पाकर कोई विधायक बनता है, कोई सांसद बनता है, कोई मुखिया बनता है। हर आदमी कहता है कि हम दलितों के नेता हैं, हम शोषितों के नेता हैं, हम वंचितों के नेता। आप समझ रहे होंगे मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। वो आदमी चुनाव जीतता है, लोकसभा, विधानसभा, अन्य जगहों पे जाता है। जो व्यक्ति मोटरसाइकिल से घूम रहा होता है वो कुछ सालों के बाद स्कॉर्पियो पे घूमता है, फिर फॉर्च्यूनर पे घूमता है, फिर रेंज रोवर तक जाता है। आप और हम जो वोट देते हैं उस हिसाब से प्रगति नहीं कर पाते हैं। वो तरक्की हमारी नहीं होती है जो तरक्की होनी चाहिए। इस चीज़ से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? अगर कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ मैं फलाने जात का नेता हूँ, फलाने बिरादरी का नेता हूँ, मैं दलित का नेता हूँ, तो अगर आप दलित के नेता हैं तो क्यों नहीं कि कोई इसी भाई में से उठा के किसी को आप सांसद बना देते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, आप उसको सपोर्ट करते हैं। ये सब चीज़ रहा है देश में। जब भी हम जो भी पढ़े हैं सामाजिक न्याय के पक्ष में, तो वो एक तरह से देखा जाए तो उसका कॉन्सेप्ट अलग है, वोटिंग का अलग प्रक्रिया होता है। और लास्ट में जाते जाते सब लोग हम जिस तरह का देखते हैं मूवमेंट में, 1 वार्ड पार्षद के इलेक्शन के लिए लोग 10 लाख रुपया लगाने के लिए तैयार होता है। और हम वोटिंग का एक पत्रिका छपी थी जिसमें कुरैशी साहब जिस समय वो अथी थे, ये क्या थे, निर्वाचन आयोग के पदाधिकारी बने थे, तो एक बात बोले थे कि जो गरीब का जो वोट है वही वोट है जो आपके दरवाजे पे बड़े लोग आपको पैर छूने आते हैं, और उस वोट को ही आप बेच रहे हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए घातक है। आज देखिए उस लोकतंत्र को कहाँ हम लोग पहुँचा दिए। जो भी इलेक्शन होता है, लो 500 रुपया ले लो, अरे भाई उसका बात कहेगा कि ले लो दारू पी लो 1 बोतल लेके, मुर्गा दे दो। ये कौन सा आप धरना दे रहे हैं? आप तो उस वोट को क्या कर रहे हैं, आप बेच रहे हैं। उस वोट को नहीं बेचिए, क्योंकि अम्बेडकर का भी क्या था कॉन्सेप्ट कि आने वाला पीढ़ी हमको याद रखे या ना रखे, लेकिन जो हम तुमको करके जा रहे हैं, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा जो वोट है उसको तो तुम बचा लो। आज वही खत्म हो रहे हैं हमारे। क्यों? क्योंकि आपने उस परिस्थिति बना दिए हैं कि आप हम भूखे हैं, लेकिन भूखे में क्या कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। आप बताइए
यहाँ पर 6 बार ना 5 बार रह चुके हैं वो, रामविलास पासवान सांसद रहे हैं। आज तक हमको एक बात बताइए कि पसमान समुदाय का एक भी लाइब्रेरी बना हो? एक भी लाइब्रेरी है? जरा देख के आप घूमिए, एक भी पसमान जाति का कोई सामुदायिक भवन हो? कोई सामुदायिक भवन नहीं है। पैसा लिए, ये गोद भी लिए, गोद लिए तो क्या किए? जहाँ 8 फीट को जो अति था, नाला बनाना था, क्या शौचालय, वो कितना फीट में आया? 6 फीट में। बताइए 6 फीट का क्या वो शौचालय जिंदा रहेगा? एक भी जाके आप जिसको भ्रमण कीजिए, इसको सर्वेक्षण बैठाना चाहिए। अभी नल जल योजना ही कौन सा कॉन्सेप्ट है? आप बताइए, पानी आ रहा है, ठीक है, मान रहे हैं कि पानी आ रहा है। नल जल में हाजीपुर में आप जाके चेक इन करके देखिए कि एक भी जो है आपका ओरिजिनल उसमें ईंटा लगाया गया हो, उस जो मटेरियल जो बनना चाहिए वो मटेरियल भी उस तरह का नहीं बनाया गया। वो क्या हो जाएगा? वो तो भंसेगा लेके। आप आए होंगे, देखिए जाके क्या रोड का हाल है। जनता क्या चाहता है? जनता चाहता है कि अच्छी सड़क हो, अच्छी शिक्षा हो, एक स्वास्थ्य भवन हो। हम ये भी चाहते हैं कि रामविलास पासवान जी, अगर आप उनके चिराग जी हैं तो एक काम कीजिए, जो ईशुपुर का है उसमें एक अच्छे आप फैसिलिटी ये क्या कीजिए कि ये हॉस्पिटल बनाने का काम कीजिए कि कम से कम वो भीड़ भी कम सके। ये कर सकते हैं आप। आपके पास तो संसद प्रतिनिधि से पैसा भी आता है, किसको पैसा नहीं आता है? पलायन एक बिहार के माथे पे काला टीका है जी। पलायन पे क्या कहिएगा? पलायन का क्या कॉन्सेप्ट रहा है? शुरू से रहा है। अब उठा के देखिए ना, 62 में उस समय भी लोग जाते थे। उस समय लोग चटकल में काम करते थे। हम नहीं जानते लेकिन हमारे दादाजी कहते थे कि जो बिहार के लोग थे वो कहाँ जाते थे? कलकत्ता जाते थे। और कलकत्ता में क्या करते थे? कलकत्ता में चटकल का काम करते थे। जिस चटकल का आज भी अवधारणा क्या है? पंजाबी लोग, हरियाणा लोग, उसका बाहर का कॉन्सेप्ट कहाँ है कि हम कनाडा जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ आप बताइए, बिहार का लोग का कॉन्सेप्ट कहाँ है? दिल्ली जाएंगे। और दिल्ली में कौन सा? जैसा ना सही से झुग्गी है ना झोपड़ी है। आज अब रेल हादसा देख लीजिए, ये कौन लोग है? अभी अगर आंकलन उठाइएगा तो सबसे अधिक बिहार के लोग मर गए। सरकार को सोचना चाहिए। आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कीजिए, औद्योगिक क्षेत्र को बनाइए। आप कुछ नहीं किए, जिला बार जिला, कम से कम जो जिला है आपका, जो एक औद्योगिक क्षेत्र घोषित किए हैं, कम से कम 4000 वहीं पर आप काम करवाइए ना। 4000 लोग को काम कराइए, देखिए आपका विकास होता है कि नहीं होता है। तो आप देख रहे हैं कि हम वहाँ पर करेंगे, पटना में करेंगे। नीतीश जी का हम राजगीर भी भ्रमण किए हुए हैं, हम पूरे डिस्ट्रिक्ट भ्रमण किए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट आप देख लीजिए, राजगीर जैसी नवादा से कटता है, उनका क्या रोड का स्ट्रक्चर है, इधर का है नहीं है। जब एक क्षेत्र विकास कर सकता है, एक लोकसभा क्षेत्र विकास कर सकता है, एक विधानसभा क्षेत्र विकास कर सकता है, तो उसी प्रदेश के अन्य क्षेत्रों का विकास क्यों नहीं हो रहा? ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, इसका हम यही बात बोलना चाहते हैं कि जब आप जाके देखिए बेंगलोर का क्यों इतना इंटरसिटी बढ़ गया, सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिस समय वहाँ ITI की स्थापना हो रही थी बेंगलोर में, तो हमारे यहाँ चरवाहा स्कूल खोलाया जाता था कि हमारा बेटा जाएगा चरवाहा में पढ़ने। ये आप उनसे जाके प्रश्न कीजिए ना। अच्छा, चरवाहा विद्यालय की जो बात होती है, तो आपको नहीं लगता है कि ये उस समय की मांग रही होगी? वो चरवाहा स्कूल की मांग नहीं थी, वो जमीन हड़प नीति थी कि कैसे इसको हड़पा जाए, और सरकार का फाउंडेशन के हिसाब से उसको पैसा लिया गया सब। अब उसका आकलन उठाइए। ये हरिवंश नाम का पत्रकार थे, इस बात को ये बात बोले थे वो कि ये चरवाहा जो भी स्कूल बने वो जमीन हड़प नीति के हिसाब से बना, और वो पैसा अलग अलग कॉन्सेप्ट में चला गया। एक तरफ आप लालू जी को सामाजिक न्याय का मसीहा कहते हैं, एक तरफ आप जमीन हड़पने वाली बात कहते हैं। एकदम कॉन्सेप्ट है। अब प्रश्न तो उठबे ना करेगा। आपका जो रेलवे का जो जॉब गया, जो 5-5 लाख रुपया जमीन गया, उसका कौन देके देगा? हिसाब तो पूछा जाएगा ना जनता भाई। कहना चाहूँगा, जनता मालिक है, जनता सब जानती है, जनता आपसे सवाल करेगी ही।